रामगढ़ बाई इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इन 40 स्टार प्रचारकों में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सीएलपी लीडर आलमगीर आलम समेत कुल 40 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए इस बाई इलेक्शन को जीतना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले ये बाई इलेक्शन कहीं न कहीं इस बात को ज़रूर रेखांकित करेगा कि जनता का नब्ज़ किस तरफ है, जनता का मूड किस तरफ है और जनता का मिजाज किस तरह का है। लिहाजा यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से या यूँ कहें कि पूरी यूपीए की ओर से इस बाई इलेक्शन को बेहद गंभीरता के साथ, बेहद संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। एक चुनाव को लेकर के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करना ये बताता है कि कांग्रेस किस तरह से और किस नज़रिए से इस उपचुनाव को देख रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले 4 उपचुनाव हुए जिसमें यूपीए को, कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। लिहाजा इस 5वें बाई इलेक्शन में भी पार्टी की इस पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में जीत हासिल करके कहीं न कहीं अपने आप को साबित किया जाए। यही वजह है कि लगातार जो प्रदेश प्रभारी हैं वो संपर्क में हैं। पिछले दिनों उन्होंने जब झारखंड और रांची का दौरा किया तो उन्होंने जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें शामिल तमाम लोगों को ये खास तौर पे हिदायत दी है कि इस इलेक्शन को हर हाल में जीतना है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और उनके दौरे के समाप्ति के बाद ही ये स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि जो रामगढ़ बाई इलेक्शन का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं दिलचस्प होने जा रहा है। यही वजह है कि न सिर्फ यूपीए की तरफ से बल्कि एनडीए की तरफ से भी पूरी की पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। लगातार आजसू के जो लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं और जो चूल्हा प्रमुख होता है जो आजसू ने खास तौर पर इजाद किया है उसकी बैठक हो रही है। तमाम जो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार एनडीए एकजुट होकर के इस बाई इलेक्शन में किस्मत आजमा रहा है। लिहाजा कहीं न कहीं उनके लिए भी ये लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव से पहले इस जीत और हार को कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के असरात के तौर पर भी देखे जाएंगे। यही वजह है कि दोनों ही महागठबंधन की तरफ से, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से इस चुनाव को बेहद गंभीरता के साथ, बेहद सीरियस तरीके से लिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जनता का मैंडेट क्या होता है, जनता का आशीर्वाद किसे प्राप्त होता है। हालांकि दोनों ही खेमों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है और ये उम्मीद की जताई जा रही है कि जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। लेकिन जिस तरह से जो ममता देवी थी, पूर्व विधायक थी कांग्रेस की, उनकी विधायकी चली जाती है, उसके बाद उनके पतिदेव बजरंग महतो को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया जाता है और इस बात की कोशिश की जाती है कि कहीं न कहीं जो सिंपैथी वोट है वो पार्टी को मिलेगा, वो कहीं न कहीं उस परिवार को मिलेगा और जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन एनडीए चूंकि एकजुट होकर चुनावी मैदान में है, लिहाजा यूपीए को कड़ी टक्कर देने की हालत में है, कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। क्योंकि 2019 में बीजेपी और आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लिहाजा दोनों ही पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लिहाजा अब दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि इस बाई इलेक्शन के साथ वो अपने गठबंधन को और मजबूत करे और इसकी बुनियाद रखी जाए और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले इस गठबंधन को धारदार बनाया जाए और इसको मजबूत बनाया जाए। लिहाजा ये कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि दोनों ही गठबंधन इस बात को समझते हैं और लिहाजा इस बीच में कांग्रेस के ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करना ये कहीं न कहीं बताता है कि पार्टी इसे हल्के में नहीं ले रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।